जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आवर्त सारणी को याद करने के जो ट्रिक देखी थी, इसके बाद ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जानेंगे कई सारे क्वेश्चन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में भी हमने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो अब हम डिस्कशन केवल क्वेश्चन पर ही करेंगे। देखिए, ये हमारी आवर्त सारणी बनी हुई है। ये एस ब्लॉक है और ये इस तरफ होता है पी ब्लॉक और ये होता है आपका डी ब्लॉक। ये 4 लाइन 1 2 3 4। इसके नीचे होता है एफ ब्लॉक, जो कि हमने थोड़ा सा पास में ही बना दिया। इसके नीचे होती है आवर्त सारणी से बाहर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला तत्व जो है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व भी बोलते हैं, तो अब नोट करते जाना आप अपने हिसाब से। हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। छोटे का मतलब होता है पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा तत्व है आपका हाइड्रोजन। इसको शैतान तत्व भी बोलते हैं। इसके बाद सबसे छोटी धनायनिक त्रिज्या, यदि इसके हम परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो जो त्रिज्या होगी वो सबसे छोटी, मतलब आवर्त सारणी में सबसे छोटा परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन। इसकी धनायनिक और ऋणायनिक दोनों त्रिज्या भी सबसे छोटी होती है। तो चार पाँच पॉइंट हो गए। सबसे छोटा तत्व या हल्का तत्व कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। शैतान तत्व किसको कहते हैं? हाइड्रोजन। धनायनिक त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है? हाइड्रोजन की। ऋणायनिक त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है? हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना। सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे कार्बन में सबसे ज़्यादा श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद सिलिकॉन में होती है दूसरे नंबर पर। सबसे ज़्यादा श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है कार्बन में। दूसरे नंबर पर कभी पूछ लिया जाए तो सिलिकॉन में। श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है क्या? जोड़ने की, अपने जैसे और लोगों को जोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? कार्बन में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम जानेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है परमाणु क्रमांक 55 पे सीजियम। तो सीजियम में क्या होता है? सीजियम में क्या है? सीजियम का सबसे ज़्यादा परमाणु आकार है पूरी आवर्त सारणी में। सबसे ज़्यादा बड़ा तत्व की बात करें हम तो सीजियम है, और इसकी धनायनिक त्रिज्या भी सबसे ज़्यादा होती है। ये बात ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा बड़ा परमाणु आकार किसका है? सीजियम का, और धनायनिक आकार भी इसी का ज़्यादा है। और क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? और क्वेश्चन ये है कि सबसे कम आयनन विभव किसका होता है? तो सीजियम का। सबसे कम आयनन विभव किसका होता है? सीजियम का। सर्वाधिक आसानी से प्रकाश वैद्युत प्रभाव कौन देता है? सीजियम, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक की बात करें तो सीजियम, ठीक है ना। ये आपको सीजियम के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंसियम है। तो फ्रेंसियम में हमें ये याद रखना है कि फ्रेंसियम अकेला ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या बोला हमने? कि फ्रेंसियम अकेला एक ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर और काम की चीज़ क्या है। अच्छा, थोड़ा सा आवर्त सारणी में और क्लासिफिकेशन ये बता देते हैं कि आवर्त सारणी में 89 आपकी धातुएं हैं, 7 आपकी उपधातु हैं। बची हुई कितनी हो जाएंगी? 9 7 16 हो गया आपका, और मतलब इतना हो जाए 16 और 1 9 7 16 6, और हासिल कितनी आ जाएगी? 1 8 और 1 9 6, 22 बचेंगी। 22 आपकी हो जाएंगी अधातु में, ठीक है ना। तो 11 गैसें हैं जिनमें 11 गैसें हैं और 6 द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सब ठोस, ठीक है ना। तो 89 आपकी धातु हो जाएंगी, 7 उपधातु हो जाएंगी, और बची हुई 22 क्या हो जाएंगी? आपकी अधातु में। अच्छा, श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक किसमें होता है? कार्बन में। दूसरे नंबर पर किसका होता है? सिलिकॉन का। अच्छा, सर्वाधिक भारी तत्व की बात करें तो ऑस्मियम, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व इसका पूछा जाता है, किसका होता है? तो ऑस्मियम का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्मियम। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो पीछे हमने बताया था पिछली बार। यहाँ से हम परमाणु क्रमांक काउंट कर सकते हैं। यहाँ से 72 73 74 75 76 परमाणु क्रमांक पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये गोल्ड है 79 होता है, इसका 80 होता है। अच्छा, अकेली ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो मरकरी है। आपने कई बार सुना होगा। मरकरी के साथ में 2 नाम और आते हैं, एक सीजियम और एक आता है गैलियम। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ये आपने नाम हो सकता है ना सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कमरे के ताप पर कौन कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? एक सीजियम
और एक गैलियम। अभी आपको सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का। अच्छा, यहाँ पर लिखा है आपका एक ऑस्मियम और एक है रुदेनियम। ये दो तत्व पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा, दो तत्व रुदेनियम और ऑस्मियम सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था देते हैं, वो है +8, है ना, +8। अच्छा, इसके बाद है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक सीजियम। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करना है तो क्लोरीन। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे जा चुके, कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन आपके काम के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं तो अधातुओं में कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो कार्बन का जो ग्रेफाइट रूप होता है वो विद्युत के सुचालक होती है। यदि सबसे कठोर की बात करें तो कार्बन का जो हीरा होता है अपर रूप, वो सबसे ज़्यादा कठोर भी होता है और सबसे ज़्यादा उसमें गलनांक होता है अधातु में। और अगर हम गलनांक की बात करें तो एक टंगस्टन आप लोगों ने सुना होगा। टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन क्या होता है? जो बल्ब में होता है, तो टंगस्टन का W होता है, यहाँ हम देख लेते हैं, ये है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है धातु में, है ना। अधातु में बात करें तो कार्बन के हीरे का होता है। इसके बाद बात करें प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे कम कौन सी मात्रा में पाया जाता है? एस्टेटिक। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? एस्टेटिक। इसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि धातु में अगर पूछ जाए तो धातु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। धातु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। अधातु की बात करें तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये बनवा देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये वर्ग 18 होता है, इसको हम अक्रिय गैसें बोलते हैं। ये जो अक्रिय गैसें हैं, और अक्रिय गैसों को हम नोबेल गैसें भी बोलते हैं, और 0 वर्ग या 18 वर्ग में रखे गए हैं। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ्लोरीन जो होता है सर्वाधिक विद्युत धनात्मक होता है, तो सबसे कम विद्युत धनात्मक भी इसी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी होती है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो लगभग हमारे क्वेश्चन आप एक यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। ये है हमारा सिल्वर यानी कि चांदी, ये ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है ना। तो और देखते हैं कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सबसे भारी के लिए बता दिया आपको ऑस्मियम होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।